हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन नीला नीला ये गगन हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन दिशाएं देखो रंग भरी दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का एक अपना ही मजा होता है। गर्मी से राहत पाने या तो हम घर में ही समय बिताना पसंद करते हैं या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं। साल का ये मौसम हमें नानी और दादी के घर की बड़ी याद दिलाता है। यहाँ स्कूल कॉलेज की छुट्टियाँ शुरू हुई और वहाँ महिलाओं की मायके जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मामा के घर में उनके बच्चों के साथ और चाचा के घर में उनके बच्चों के साथ पूरी छुट्टियों की प्लानिंग लगभग पहले से ही तैयार रहती है और इन खट्टी मीठी यादों के साथ पूरा साल निकल जाता है। मगर आज हम बताएंगे कुछ ऐसे पर्यटक स्थानों की जहां गर्मी की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ जाकर आप एक नई याद को संजो सकती हैं। तो आइए मेरे साथ और बनिए घुमक्कड़। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। कश्मीर नाम से ही ठंडक का एहसास हो जाता है। आज हमारे देश की परिस्थिति शायद हमें थोड़ा बेचैन कर दे, मगर ये सच है कि दुनिया में यदि स्वर्ग है तो वो कश्मीर ही है। वहाँ की वादियाँ हमें कई बॉलीवुड फिल्म्स में पहले देखी होंगी, मगर अपनी आंखों से देखने का जो सुकून है वो बयां नहीं किया जा सकता। जितनी सुंदर वहाँ की घाटियाँ हैं, बर्फ से ढके पहाड़ और चिनार के पेड़ हैं, उतनी ही सुंदर वहाँ के लोग और उनकी मेहमान नवाजी। गर्मी की छुट्टियों में एक सुकून का एहसास हम कश्मीर को कह सकते हैं। कभी मौका मिले तो एक बार वहाँ की खुशबू समेटने जरूर जाइएगा। हमारे बीच आज मौजूद हैं श्रीमती मोनिका पाल, जो कि एक बंगाली नृत्यांगना है और अपने कश्मीर ट्रिप के बारे में आप सबसे अपने अनुभव साझा करना चाहती हैं। मैं कश्मीर गई थी रायपुर से जम्मू तवी ट्रेन से, जो कि सीधा जम्मू में उतारती है। ये हमारी 7 दिन की ट्रिप थी। जम्मू में रात रुकने के बाद ट्रेवल एजेंसी से हमारी बुक की हुई कार आ गई थी, जो हमें पूरा कश्मीर घुमाने वाली थी। जम्मू से श्रीनगर जाते समय रास्ते का जो नज़ारा इतना सुंदर था कि मैं और मेरे परिवार को बहुत ही मनमोहक लगा। श्रीनगर से दूसरे दिन हम सोनमर्ग गए, वहाँ जाके बर्फबारी का आनंद लिया। तीसरे दिन गुलमर्ग गए, वहाँ घोड़े पर बैठकर पहाड़ी नदी, नालों, पथरीली राहों को पार किया। बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। चौथे दिन हम डल झील गए, वहाँ शिकारा में बैठकर गर्म कहवा का आनंद लिया। बहुत सारे फोटो भी खींचे। वाइसरन वैली, बेताबली में जाके बहुत ही सुखद अनुभव रहा। पाटनी टप, जो कि सफ़ेद चादर बर्फ की ओढ़े हुए थी,
इतना मनमोहक दृश्य था कि बता नहीं सकती। वहाँ के लोकल मार्केट से हम ठंड के कपड़े खरीदे, लोकल फूड खाए, वहाँ के लोकल लोगों का बहुत ही प्यार मिला। मेहमान नवाजी में कश्मीर के लोगों का क्या कहना। कहते हैं कश्मीर धरती का स्वर्ग है। मैं और मेरे परिवार धरती के स्वर्ग में जाके बहुत ही अच्छा लगा। ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते तेरी पवन, ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते तेरी पवन, ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते बावरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन, ओ तेरी पवन, ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। वैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर तो लगभग सभी कभी न कभी चले ही जाते हैं, मगर हमारे आसपास ऐसे कुछ शानदार मनमोहक स्थल हैं जिनके बारे में हमें कभी सुना ही नहीं। ऐसे जगहों पर पर्यटक की भीड़ लगभग ना के बराबर होती है, और अगर होती भी है तो ज्यादातर वहीं के लोकल जाते हैं। मेरे विचार से ऐसी जगह का चयन करना थोड़ा सोच में जरूर डाल सकता है, क्योंकि हमें किसी का रिव्यू नहीं मिल पाता, मगर एक बार कोशिश करने में ये काम हम ही कर सकते हैं। तो आइए इस तर्ज पर सुनते हैं युवा HR विनीता साहू से, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने परिवार के साथ एक ऐसे ही पर्यटन स्थल का आनंद लिया। नेतरहाट की यात्रा। जमशेदपुर से नेतरहाट की दूरी करीबन 300 किलोमीटर है। एक सुंदर घाटी से होते हुए कुछ पेड़ों को पार करते हुए हम नेतरहाट तक पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही गर्मी के मौसम में भी हमें ठंड का एहसास हुआ। दोपहर की धूप और वहाँ की ठंडी हवा का कुछ ऐसा मेल था कि मानो धरती की सबसे सुंदर जगह पर आना हुआ है। हमारी पहली जगह थी एक सुंदर फ्लावर गार्डन, जहाँ हमने बोटिंग का आनंद उठाया। फिर वहाँ से हम निकल पड़े सनसेट पॉइंट की ओर, एक ऐसी जगह जहाँ हम और हमारे साथ सभी पर्यटक सूर्यदेव के अस्त होने का इंतज़ार कर रहे थे। चाय की चुस्की, गर्मा गर्म पकौड़े और सनसेट का माहौल। रात होते ही मौसम ने कुछ ऐसा रंग बदला जिससे हमें बेहद ठंड का एहसास हुआ। सुबह होते ही हम 4 बजे से उठकर सूर्यदेव को उदय होते देखने हम सनराइज पॉइंट की ओर निकले। कोयल व्यू पॉइंट, एक ऐसी जगह जहाँ रास्ते पर पेड़ों ने कुछ ऐसा मेल दिखाया जैसे लगा कि वे सड़क के किनारे होते हुए भी एक दूसरे को गले लगा रहे हों। रात के अंधेरे को काटते हुए निकले सूर्यदेव। तब हमें एहसास हुआ कि हम पाइन फॉरेस्ट के बीच थे। उस बेहद सुंदर नज़ारे को देखने के बाद हम निकल पड़े झारखंड के मशहूर ढुसका खाने के बाद अंग्रेजों के ज़माने का लकड़ी से बना हुआ घर देखने गए, जिसे हम शैले हाउस कहते हैं। ऐसी ही सुंदर सुंदर पर्यटक स्थल जैसे नाशपत्ती का बागीचा, अपर और लोअर घाघरी फॉल्स जैसी खूबसूरत नज़ारे देखे। यह थी मेरी नेतरहाट की यात्रा, जो कुछ शब्दों में बताया नहीं जा सकता, बट हाँ, उसकी सुंदरता सिर्फ आप अपने आँखों से देख और महसूस ज़रूर कर सकते हैं। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले धरती
किसी का प्यार पले। घुमक्कड़ बनने के लिए कुछ चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है, जैसे आपकी टिकट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन और आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं ये एकदम लिस्टेड हो। इससे आपकी यात्रा सुखद तो होगी ही, साथ ही फिजूल खर्ची से भी आप बच जाएंगे। दवाइयों को साथ लेना कभी मत भूलें। सिरदर्द, बुखार, जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं के लिए आपका तैयार रहना जरूरी है। कई बार आपके घूमने के दौरान यदि डॉक्टर या दवाई की दुकान ना मिले तो आपको कोई तकलीफ ना हो। मौसम, पानी के बदलने से शरीर कभी कभार तकलीफ दे ही देती है। साथ ही अपने कपड़े और जूते चप्पल पर भी पैकिंग करते समय ध्यान दें। जगह के हिसाब से ही कपड़े रखें और हील या ऊंची सैंडल पहनने से भी बचें, क्योंकि चलने फिरने में आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं तो उनकी पैकिंग का खास ख्याल रखें। बच्चे जितनी जल्दी उत्साहित होते हैं उतनी ही जल्दी बोर भी हो जाते हैं। उनके लिए खिलौने, कुछ हल्के फुल्के खाने की चीज़ें और ढेर सारा पेय पदार्थ अपने साथ ज़रूर रख लें। अगर पानी वाली जगह हो तो एक जोड़ी कपड़े भी रख लीजिए। बुजुर्गों के साथ घूमने जाएं तो उनके विश्राम का खास ख्याल रखें। शायद वो अब आपकी तरह ऊर्जावान नहीं रहे। इसीलिए पर्यटन स्थान की सैर करते समय उनके डेली रूटीन का भी आपको स्मरण रखना पड़ेगा, जैसे उनके खाने का समय, विश्राम का समय। परिवार खुश तो यात्रा भी सुखदायी है, बता रही है श्रीमती ममता परगणिया, जो कि एक गृहिणी है और घुमक्कड़ भी। में हम लोग नेपाल गए थे, बहुत अच्छा रहा ट्रिप। बस रोड बन रहा था तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हम लोग बाई रोड गए थे इलेक्ट्रिक कार से। वहाँ नेपाल पहुँच के पशुपतिनाथ के दर्शन किए और लोकल जगह घूमे आसपास। फिर हम लोग पोखरा गए। पोखरा गोवा की तरह है, वहाँ बहुत थोड़ा शॉपिंग किए। हम लोग को थोड़ा एक शॉप अच्छा मिल गया था तो वहाँ पे शॉल वॉल ख़रीदे। वहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा, प्राइस बहुत ज़्यादा है यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंडिया से, क्योंकि वहाँ के इंडिया से ही सब सामान ले जाके वहाँ बेचते हैं, तो इस वजह से वहाँ प्राइस ज़्यादा है। फिर हम लोग लुम्बिनी गए, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थली है। वहाँ सिंगापुर, जापान, कोरिया सब का मंदिर बन चुका है, और बहुत सारे कंट्री का था, हम लोग सब देखे। बस हमारा इंडिया का नहीं है, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन चालू है तो उसको देख के अच्छा लगा। अच्छा था, वहाँ का ट्रिप अच्छा था, खाना बढ़िया था और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। पता तो होगा तुम्हीं पे मैं फिदा हूँ, तुम्हें है जब से चाहा, हवाओं में उड़ता हूँ। तुम्हीं मेरे हर पल में, तुम आज में, तुम कल में। हे सोना, हे सोना, तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कहे देती हूँ, कभी नहीं जो कहा है। तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में, तुम कल में। हे सोना, हे सोना। सोलो ट्रैवल करने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। कुछ पल अपनी जिम्मेदारियों से दूर सिर्फ अपने साथ कुछ समय बिताना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है। आजकल की ये भागती दौड़ती जिंदगी से थोड़ा सुकून बस अपने आप के साथ काफी रोचक लगता है। बस यूं ही निकल पड़े एक अजनबी की तरह, अजनबियों के बीच में, एक अनजान शहर में। आइए सुनते हैं श्रीमती पंचतपा चैटर्जी से उनका सोलो ट्रैवल का अनुभव, जिसकी प्लानिंग उन्होंने काफी महीनों से की और फिर अमल में लाई। कालिम्पोंग नॉर्थ बंगाल का एक छोटा सा पहाड़ी शहर है। आप इसको हिमालयन शहर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बंगाल का जो पूरा उत्तरी भाग है वो पूरा हिमालयन बेल्ट में आता है। वहाँ जाने के लिए आपको रायपुर से ट्रेन में बैठ के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा और वहाँ से टैक्सी करके आगे कालिम्पोंग तक जाना पड़ेगा।
वैसे ही आपको अगर आप एयरपोर्ट फ़्लाइट से जाते हैं तो आपको बागडोगरा एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर आपको टैक्सी करके जाना पड़ेगा। तो मैं तो बागडोगरा तक गई और वहाँ से मैंने अपने लिए टैक्सी बुक कर लिया था। कालिम्पोंग ऐसा शहर है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वहाँ ज़्यादातर आपको फॉरेन टूरिस्ट मिलेंगे, हमारे देश से कुछ कम लोग ही जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर को दार्जिलिंग जाना पसंद होता है। दार्जिलिंग भी एक हिमालयन शहर जो कालिम्पोंग के बिल्कुल साथ ही है। वहाँ आपको बहुत चहल पहल, बहुत टूरिस्ट, बहुत भीड़ भड़का ये सब मिलेगा। ये चीज़ आपको कालिम्पोंग में नहीं मिलेगी। अगर तो आप शांति चाहते हैं, आराम से घूमना चाहते हैं तो आप कालिम्पोंग जाइए। रास्ते में जब आप सिलीगुड़ी छोड़ देंगे और ऊपर पहाड़ों की तरफ चल देंगे तो तीस्ता नदी के साथ ही आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ये एक अद्भुत, बहुत ही सुंदर दृश्य है। काफ़ी कुछ है देखने के लिए। ज़्यादातर ही वहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे गौरीपुर हाउस है जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हमारे 1925 से लेकर के 1940 तक आके रुके थे। इसके अलावा वहाँ पे और जो अलग सी चीज़ें मुझे जो दिखी वो एक नर्सरी है, कैक्टस की नर्सरी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत कैक्टस और इतने प्रकार के कैक्टस नहीं देखे थे। उसके अलावा वहाँ पे बहुत मोनेस्ट्रीज़ हैं क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट सेक्ट है, तो अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ भी मिलेंगी आप। और इसके अलावा वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होता है। और अगर आप कालिम्पोंग में ही रह के अगर आप चाहते हैं कि मैं दार्जिलिंग और बाकी जगह घूमाऊँ, आप पूरे दिन भर के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। वो लोग आपको ना ही सिर्फ दार्जिलिंग पर आसपास जितने ऋषभ और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हिल स्टेशंस हैं जो कि पॉपुलर भी हैं, वो सब आपको दर्शन करा के शाम तक आपको अपने होटल छोड़ देंगे। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। पर्यटन से आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाते हैं। किसी भी छोटे बड़े पर्यटक स्थान के साथ वहाँ के लोकल जुड़े ही रहते हैं, फिर चाहे वो होटल हो या होम स्टे, या फिर वहाँ की टैक्सी सर्विस या बस सर्विस, या फिर छोटे छोटे सुवेनियर बेचने वाले कियोस्क, या फिर पहाड़ी पर ले जाने के लिए खच्चर चालक या पिट्ठू सवारी, या फिर वहाँ के हाट बाजार में बैठी महिलाएं जो अपने हाथों से बनी लोकल गहने बेचती हैं, या फिर वहाँ के लोकल फल और फूल बेचने वाले, या वहाँ की नदी झील के नाववाहक। इन सब की जीविका पर्यटन पर ही निर्भर करती है। किसी के घर का चूल्हा जलता है, किसी के घर की बेटी स्कूल जा रही है, किसी के बहन की शादी धूमधाम से हो पाती है। पर्यटन अपने आप में ऐसे कई घरों की उम्मीदों को रोशन करता है। तो कभी छुट्टी में घर में सिमट कर रहने से अच्छा किसी की उम्मीद के दिए को आप रोशन कीजिए, घुमक्कड़ बनिए। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं एक और खुशनुमा पर्यटन स्थल श्रीमती श्वेता से, जो कि एक गृहिणी है और आज हमारे बीच अपने रीसेंट ट्रिप की कुछ रोचक बातें साझा करेंगी। इस बार हमने पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश को चुना। भारत का ये उत्तर भारतीय राज्य बहुत ही खूबसूरत वादियों, पहाड़ों और नदियों से अपनी मनोरम छटा बिखेरता है। यहाँ पहुँचना भी बड़ा आसान है। दिल्ली पहुँचकर हम वहाँ से कश्मीरी गेट से सीधे पहुँचे हिमाचल प्रदेश के लिए। वहाँ से सीधी बसें चलती हैं जो आपको रात भर के सफर के बाद सुबह धर्मशाला या फिर हिमाचल की कोई भी जगह जहाँ आप चाहें पहुँचा देती है। हम धर्मशाला में उतरे और ठंड ने हमारा स्वागत किया और फिर इस ठंड ने हमें जकड़ भी लिया, पर गर्म कपड़ों से खुद को कवर कर हमने इस क्षेत्र का पूरा आनंद लिया। हिमाचल की कई जगह हम घूमे, शिमला, मनाली, डलहौजी, कसौली। इन जगहों पर हमने कई स्थानीय व्यंजनों का भी खूब स्वाद लिया, जिसमें हमें सबसे अच्छा लगा सिड्डू, जो बहुत ही स्वादिष्ट था और ये एक हेल्दी फूड भी था।
आखिर में हम पहुंचे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति की घाटियों में, और उस घाटियों के बीच बसे रोहतांग में। रोहतांग एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि 13,058 फुट की ऊंचाई पर बसा था। ये रोहतांग जहां चारों ओर बर्फ बिखरी थी, यहाँ हमने स्कीइंग की और इसका खूब मजा लिया। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे हैं हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ना ये मौसम रहेगा, ना ये जज्बात रहेंगे, और ना ही ये सुकून के पल हमेशा फिर मिलेंगे। अगर कुछ साथ रहेगा तो वो है लम्हे, पल, एहसास। अपने दिल के झरोखे से जब चाहे इन सुकून के पलों में आप फिर से खो जाइए। यादें कभी नहीं मिटती और ना हम कभी उन्हें मिटने देंगे। बस हर साल थोड़े से पल अपनी यादों के पिटारे में और जमा कर लेंगे, बनेंगे घुमक्कड़ हर साल। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें।